सिंदबाद, ये लो आपकी अमानत। मेरे मोहसिन सिंदबाद, अब मैं कज़्ज़ाक़ के जहाज में ऐसी खराबी पैदा करूंगा कि वो कई दिनों तक इस जजीरे से बाहर नहीं निकल सकेगा। शुक्रिया मेरे दोस्त, इसकी जरूरत नहीं है। कज़्ज़ाक़ से तो मैं खुद निपट लूंगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करके जहाज का लंगर उठा दो, आगे अल्लाह की मर्जी। इस कमबख्त सिंदबाद ने बहुत दौड़ाया। हाँ दिलरुबा, हाँ, मगर वो खुद भी हमसे भाग रहा है। जब हम वापस जाएंगे तो वो जहाज लेकर भाग चुका होगा। फिर भी मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जिंदाबाद! और उसके साथी लुटेरों को जंगल में इस वक्त अपनी नानी याद आ रही होगी। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी मंजिल का पहला पड़ाव कामयाबी के साथ खत्म किया। हाँ, ये तो है। मगर इस कामयाबी के लिए हमें कितनी बार अपनी जान खतरे में डालनी पड़ गई थी। हमें वाकई अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें अल्लाह के साथ ही शहजादी तस्वीर का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। तिलिस्मी आईने की शहजादी तस्वीर हाजिर हो।
मुबारक हो मेरे मोहसिन, आपकी पहली कोशिश कामयाब रही। आपने शैतानी ताकतों को शिकस्त देकर सब्ज तिलिस्मी रंग की खोपड़ी पर कब्जा कर लिया। मुबारकबाद के लिए शुक्रिया शहजादी तस्वीर, मगर ये कामयाबी सिर्फ हमारी नहीं, तुम्हारी भी है। तुम्हारी मदद के बगैर हम तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये सब अल्लाह का करम है, उसकी मर्जी न होती तो मेरी क्या मजाल जो मैं आपकी मदद करती। वो तो है, फिर भी हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। मेरा शुक्र अदा ना करें। ये बताइए, कनीज आपकी और क्या खिदमत अंजाम दे सकती है? अब ये बताओ शहजादी तस्वीर कि दूसरी तिलिस्मी खोपड़ी को हासिल करने के लिए हमें किस सफर करना होगा? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम हंस पड़ी शहजादी तस्वीर? हंसी की ही तो बात है। जब कोई हाथ का कंगन देखने के लिए आईने से काम ले तो हंसी आएगी ही ना। तुम क्या कहना चाहती हो शहजादी तस्वीर? यही कि जो चीज आपको सब्ज तिलिस्मी खोपड़ी बता सकती है, उसके लिए आप मेरे इस तिलिस्मी आईने का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी हाथ कंगन के लिए आरसी इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात बताई तुमने। आका सिंदबाद, असल में मैंने इस खोपड़ी को दिलाने में आपकी मदद करके बड़ी भूल की है। ऐसा क्यों कह रही हो? एक नेक काम को भूल कह रही हो तुम? नेक काम को भूल का नाम इसीलिए दे रही हूँ कि अब मुझे ये नेक काम करने का मौका नहीं मिलेगा। ये तिलिस्मी खोपड़ी ही आपकी मदद करेगी। किसी दूसरे को नेकी का मौका देना भी तो बहुत बड़ी नेकी है शहजादी तस्वीर। ठीक है आका सिंदबाद, अगली नेकी इसी तिलिस्मी खोपड़ी की किस्मत में है। अब यही सब्ज रंग की खोपड़ी आपको दूसरी तिलिस्मी खोपड़ी तक पहुंचाने का रास्ता बताएगी। इसके बाद शायद मेरी जरूरत ना पड़े। तुम्हारी जरूरत भले ही हमें महसूस न हो, मगर तुम्हारी कमी हमें हमेशा महसूस होगी। जब भी आपका दिल चाहे या जरूरत पड़े, याद कर लें, मैं आपके हुक्म की ताबे हूँ, हाजिर हो जाऊंगी। इजाजत दीजिए। शुक्रिया शहजादी तस्वीर। ए तिलिस्मी खोपड़ी, हमारी रहनुमाई कर। हम दूसरी तिलिस्मी खोपड़ी तक पहुंचना चाहते हैं। ये क्या हो रहा है आका सिंदबाद? जहाज का रुख अपने आप तब्दील हो रहा है। ये इस तिलिस्मी खोपड़ी की करामत है। ये तिलिस्मी खोपड़ी हमारे जहाज को सही सिमत मोड़ना चाहती है। हाँ कहकशां, शहजादी तस्वीर ने भी यही कहा था कि ये तिलिस्मी खोपड़ी खुद ब खुद हमें अपनी मंजिल पर पहुंचाएगी। आका सिंदबाद, जहाज खुद ब खुद जुनूब के रुख आकर ठहर गया है। तिलिस्मी खोपड़ी इशारा कर रही है कि हमारी दूसरी मंजिल जुनूबी सिमत में ही है। तो फिर जहाज को जुनूब की सिमत में आगे बढ़ाया जाए। बेशक, दूसरी मंजिल का सफर शुरू करो। रुक जा सिंदबाद, ठहर जा। मेरा हिसाब चुकाए बिना तो कहीं नहीं जा सकता। ऐ अनजान इंसान, कौन है तू और किस हिसाब की बात कर रहा है? मैं कौन हूँ ये तो तू जान ही जाएगा। पहले ये जान ले कि तू कौन है। तू मेरी माँ का कातिल है। मैंने किसी खातून का कत्ल नहीं किया है। मेरे डर के मारे तू झूठ बोल रहा है। झूठ बोलना
सिंदबाद की फितरत नहीं है। क्या ये सच नहीं कि तूने उम्मे खबीस का कत्ल किया है? ओ, तो तुम उम्मे खबीस के बेटे हो? हाँ, मैंने उम्मे खबीस को कत्ल किया है और मुझे अपने इस काम पर पछतावा नहीं, फख्र है। पछताएंगी तेरी आइंदा नस्लें, उन्हें अफसोस होगा उनके होने से पहले तुम्हें मैंने कत्ल क्यों कर दिया। मैं उम्मे खबीस का बेटा खबीस खरबान हूं, तेरी आफते जान हूं, तेरी मौत का फरमान हूं। तूने मेरी माँ की बेइज्जती की है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। खबीस खरबान, तू भले ही मुझे अपना दुश्मन समझ, लेकिन मैं तुझे अपना दुश्मन नहीं समझता। अलबत्ता तेरी माँ इंसानियत की दुश्मन थी, मासूमों का कत्ल करके खुशी मनाती थी, कमजोरों पर अपना तिलिस्म आजमाती थी। इसीलिए खुदाई कानून के तहत मैंने उसका कत्ल कर दिया, मगर तेरा कत्ल मुझ पर फर्ज नहीं। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, मेरे रास्ते से हट जा, चला जा यहां से। मैं यहां से जाने के लिए नहीं, तुझे और तेरे साथियों को समुद्र की गहराइयों में दफन करने के लिए आया हूं। ये तेरी शैतानियत है। क्यों ना हो, मैं अपनी माँ का खबासत का और शैतानियत का तन्हा वारिस हूँ। वो उम्मे खबीस यानी शैतान की माँ, और मैं खबीस खरबान उसका बेटा हूँ। तू अगर खबीस है तो मैं तुझे भी तेरी माँ के पास यानी जहन्नुम पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें जहन्नुम के आग में नहीं, बल्कि समंदर के पानी में गरकाब करने के लिए आया हूं। बस कर खबीस खरबान, बस कर। तेरी दुश्मनी मुझसे है, तू इन सबको अपनी दुश्मनी की चपेट में क्यों ले रहा है? सिंदबाद, तूने मेरी माँ का कत्ल किया है, इसलिए तू मेरा दुश्मन है। तू और तेरे साथी शाही कोकब के दुश्मन हैं। तुम सब ने मिलकर जजीरा जुल्मात के तिलिस्म को बर्बाद किया है, शाह जोम्बा का कत्ल किया है, जादूगर अक्कास को मौत के घाट उतारा है। जजीरा जुल्मात को तहस नहस करने की सजा तुम सबको देना, ये मेरा शैतानी फर्ज है, इसलिए कि इसका हुक्म मुझे शाह कोकब ने दिया है। तुम सबको मैं समुंदर की तहों में खताब कर दूंगा। देख शाहजुलान, कोकब देख, देख मेरे आका, मैंने तेरा हुक्म पूरा किया। मैंने तेरे दुश्मनों को और मेरी माँ के कातिल को समुंदर में जिंदा गर्क कर दिया। अब मैं उस बेहया बेवफा जक्काला को उसकी गद्दारी की सजा दूंगा, उसकी नमक हरामी का मजा चुकाऊंगा। उसे शाह असगर जुम्बा से गद्दारी महंगी पड़ेगी। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? पता नहीं सब के सब कहाँ गायब हो गए। मुझे उन्हें ढूंढना होगा।
ये हरी खोपड़ी और ये कालीन ज़काला का दिया हुआ नायाब तोहफा। इस तिलिस्मी समुद्री कालीन को तो मैं भूल ही गया था। ज़काला, तूने ये कालीन का तोहफा देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ऐ ज़काला की तिलिस्मी व समुद्री कालीन, अब तुझे मेरी मदद करनी है। जिंदाने अजल की पासवान ज़काला शहंशाह ज़ोंबा से नमक हरामी करके अपने आका से गद्दारी करके मुंह छुपाकर कहां बैठी है? बाहर निकल, सामने आ ज़काला। खबीस खरबान तेरे ही जिंदाने अजल में तेरी अजल तेरी मौत बनकर आया है। सामने आ ज़काला, नजर आ, सामने आ, नजर आ ज़काला। बदज़बान खबीस खरबान, बद दिमाग शैतान, अपना मुंह संभाल कर बात कर। तू अपने जिस आका शाह ज़ोंबा के बल पर अकड़ता था ना, सिंदबाद ने उसे खाक चाटने पर मजबूर कर दिया है। हस्ती मिटा दी है उसकी सिंदबाद ने। अब ये जजीरा जुल्मात जालिमों के तिलिस्म से आजाद हो चुका है। अब तू भी यहाँ से दुम दबा के भाग जा। अब इस जजीरे पर ज़काला की हुकूमत है। अच्छा, उस आदमजाद सिंदबाद से सासबाज करके शाह ज़ोंबा को मौत के घाट उतारकर तो इस जजीरे की मलिका बन बैठी है ज़काला। अब इस जजीरे से जुल्मों का अंधेरा छट चुका है खबीस खरबान। शाह ज़ोंबा और उसके काले जादू का नामो निशान मिट चुका है। बरसों बाद यहाँ के बाशिंदों ने सुकून और चैन की सांस ली है। अब ये जजीरा जुल्मात नेक इंसानों के दम पर आबाद है खबीस खरबान। ओ, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। शैतान की बेटी शैतानी रास्ता छोड़कर नेकी और भलाई के रास्ते पर चल पड़ी है। हाँ, यही समझ लो खबीस खरबान। अब मैं अपना तिलिस्म, अपना जादू सिर्फ नेकी और भलाई के कामों के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। मेरे मोहसिन सिंदबाद ने तो मेरी दुनिया ही बदल दी है। दुनिया तो तेरी मैं भी बदल डालूंगा ज़काला। तू उम्मे खबीस के बेटे को जानती नहीं, खबीस खरबान को पहचानती नहीं। मैं तो तुम्हें खूब पहचानती हूँ खबीस खरबान, पर शायद तू ज़काला को नहीं जानता। मेरे रास्ते से हट जा, दूर हो जा जजीरा जुल्मात से, वरना ऐसी सजा दूंगी कि अपनी माँ का नाम भी भूल जाएगा तू। तुझ जैसे शैतान को खुदा याद आ जाएगा। खामोश आफत की परकाला, तू मुझे सजा देगी? बेवफा बेहया गद्दार, ले मर। देख खबीस खरबान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। मुझे बाहर निकाल ज़काला, धोखेबाज, दगाबाज। खबीस खरबान, अब ये जंग तू हार चुका है।
अब अपनी जिंदगी के बाकी दिन इसी फल में कैद होकर गुजार देना। फूल में जैसे खुशबू कैद नहीं रह सकती, वैसे ही फल भी मुझे ज्यादा देर कैद नहीं रख सकेगा सकाला। ऐसी भी ये जंग मैं नहीं हारा हूं, तू हारी है सकाला। ये जंग तू हारी है। तू नहीं जानती सकाला, मैंने तेरे मोहसिन सिंदबाद का जहाज समुंदर में गर्काब कर दिया है। उसके बहुत से साथी समंदर में अब तक डूबकर मर चुके होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अलिफ लैला